दोस्तों, जब पूरी दुनिया ने नींद खो दी थी, उसी समय एक बैंक का नाम सबकी जुबान पर था, लेमन ब्रदर्स। 1850 में स्थापना हुआ ये बैंक 158 साल तक अमेरिकन अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ था। जब बाकी बैंक सुरक्षित खेल रहे थे, लेमन जोखिम में अवसर देख रहा था। 2008 तक लेमन की संपत्तियां $600 बिलियन से ज्यादा की हो गई थे। लेकिन असली कहानी तो उस चमकदमक के पीछे छिपी थी। लेमन ने सबप्राइम मोर्टगेजेस में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए, जब आम लोग भी घर चाहते थे। इन लोन में वो लोग शामिल थे जो रीपे भी नहीं कर पाते। बैंकर्स ने इसे स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का नाम दिया, लेकिन रिस्क तो वही था। लेमन चाहते थे कि हर निवेशक उनके बॉन्ड्स खरीदे। उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स सब कुछ कमाल दिखाती थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। 2007 में घरों की कीमतें गिरने लगीं और मोर्टगेजेस डूबने शुरू हुए। लेमन ने लॉसेस छुपाने के लिए एक अकाउंटिंग ट्रिक रेपो 105 फीट का उपयोग किया। वो लोन्स को अस्थायी एसेट बनाते थे ताकि बैलेंस शीट साफ दिखे। इन्वेस्टर्स को लगता था सब भला चल रहा है, लेकिन 2008 के सितंबर तक स्थिति हाथ से निकल गई। 15 सितंबर 2008 लेमन ब्रदर्स ने दिवालियापन घोषित किया। ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा बैंक्रप्सी केस था। ग्लोबल मार्केट्स लेग कर गए, ट्रिलियंस डॉलर मिट गए और देश में डर फैल गया। लोग अपनी सेविंग्स बचाने के लिए बैंकों की लाइन में लग गए। ट्विस्ट यहाँ आता है, लेमन ने जिन लोन्स पर भरोसा किया था, वो खुद की रिपोर्ट्स से ही इन्फ्लेटेड दी। सरकार ने लेमन को बचाने से इनकार कर दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार सबके सामने आ गया था। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले को बचाया गया, लेकिन लेमन को गिरने दिया गया। कई लोग आज भी पूछते हैं, क्या लेमन को बलिदान बनाना जरूरी था? लेमन के 25,000 कर्मचारियों ने एक ही दिन में नौकरियां खो दी। पारिवारिक जीवन, करियर और सपने सब राख बन गए। ग्लोबल रिसेशन ने सबको झटका दिया, गरीब और गरीब होते ही गए। हर देश ने अपने आर्थिक नियमों को चेंज करना शुरू किया। म्यूचुअल फंड्स, लोन्स और इंश्योरेंस पर भरोसा टूट गया। लोगों ने सीखा रिस्क और ग्रीड कैसी सिखाती SAB का देती है। लेमन के बाद वॉल स्ट्रीट कभी वैसा नहीं रहा। नए रेगुलेशन आए, ट्रांसपेरेंसी का नया युग शुरू हुआ। लेमन की असफलता एक चेतावनी बन चुकी है, ग्रीड पर कंट्रोल का प्रतीक भी। एनालिस्ट्स आज भी कहते हैं, अगर सरकार ने मदद की होती तो कहानी और होती। लेकिन फ्यू इनसाइडर्स मानते हैं, लेमन के अंदर की गंदगी बहुत गहरी थी। उनका कहना है, रेपो 105 फीट के बिना लेमन 2 साल पहले ही डूब जाता। कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने पर्सनल बोनसेस लेकर फरार होने की कोशिश की। सेक ने जांच शुरू की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वैश्विक बाजारों में डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। निवेशकों का भरोसा टूट गया और मंदी ने पूरी दशकों को बदल दिया। अमेरिका ने बेल आउट प्लान्स लाए, ट्रिलियंस डॉलर इंजेक्ट किए इकोनॉमी में। पीपल के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा दर्द बन गया। कुछ साल बाद मार्केट रिकवर जरूर हुआ, लेकिन सीख लंबे समय तक याद रही। लेमन की कहानियां आज यूनिवर्सिटीज में केस स्टडी के रूप में पढ़ी जाती है। हमें सिखाती है कि ग्रीड और इग्नोरेंस एक साथ आए तो विनाश निश्चित है। लेमन ब्रदर्स एक नाम जो हमेशा भाषण और किताबों में याद किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हमने सच में कुछ सीखा? कभी कभी एक पतन पूरी मानवता को सिखाती सबक देता है, और यही लेमन ब्रदर्स की डार्क ट्रूथ है। लालच की कीमत हमेशा भारी पड़ती है। दोस्तों, अगर आप लगता है कि आज भी कोई ऐसी कंपनी वही गलती दोहरा रही है, तो सोचिए, इतिहास खुद को दोहरा भी सकता है। क्योंकि सिस्टम बढ़ता है, लेकिन इंसान की सोच चेंज नहीं होती। आज कंपनियां ESG और एथिक्स पर जोर दे रही है, लेकिन ग्रीड का DNA अब भी मौजूद है। लेमन का पतन कैपिटलिज्म का ब्लैक मिरर था। वो हमें दिखाती है कि अकाउंटेबिलिटी बिना ग्रोथ टिक नहीं सकती। 2008 का संकट केवल आर्थिक नहीं, नैतिक भी था। कई CEO ने कॉन्फेशन भी दिया कि बेस्ट माइंड्स भी ग्रीड से बाक नहीं पाए। अब सवाल ये है, अगले संकट को कौन रोकेगा? क्या नई पीढ़ी बेहतर निर्णय ले पाएगी?
शायद अगर हम पुरानी गलतियों को याद रखें तो कल बेहतर बना सकते हैं। लेमन ब्रदर्स के पतन ने हमें एक मिरर दिया जिसमें हम अपनी लालच देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं बेहतर भविष्य तो ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स जरूरी है। लेमन की सच्चाई दुनिया के लिए चेतावनी बन चुकी है। ग्रीड हमेशा शुरुआत लगता है लेकिन अंत हमेशा बंड एंड होता है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पर्पस भी जरूरी है। कई साल बीत चुके हैं लेकिन टू बिग टू फेल का कॉन्सेप्ट अब भी जीवित है। वो कॉन्सेप्ट जिसने लेमन जैसी कंपनियों को अनटचेबल बनाया था। रियलिटी में कोई भी कंपनी किसी भी दिन बंद हो सकती है। लेमन के बाद रिफॉर्म्स आई लेकिन ट्रस्ट धीरे धीरे हाई बिल्ड हुआ। आज भी लेमन का नाम सुनते हाई लोगों के चेहरों पर डर आ जाता है, क्योंकि वो दिन याद दिलाता है कि ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस का कोई इलाज नहीं। इतिहास हमें सिखाती है, लेकिन क्या हम सुन को तैयार है? लेमन ब्रदर्स, एक नाम, एक लेसन और एक वार्निंग। दोस्तों, ये था लेमन ब्रदर्स की कहानी, लालच की कीमत और सत्य का खुलासा। अगर आपको लगा कि ऐसी कहानियों से हम सब कुछ सीख सकते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताएं आपको क्या लगा इस कहानी के बारे में। क्योंकि कहानियाँ सिर्फ गुजरा हुआ समय नहीं बताती, वो भविष्य को भी शेप करती है।